आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। डियर ऑल, अंधेरी रात है, कुत्ते टिमटिमा रहे हैं, तारे भौंक रहे हैं, गली गली में बच्चे रो रहे हैं। क्वेश्चन पेपर पेपर नंबर 104। अगर आप पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, और अगर आप एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो आपका पेपर नंबर 104 है, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर आपका बैकग्राउंड में कभी भी बिजनेस कॉमर्स मैनेजमेंट नहीं रहा है तो आप उसके लैंग्वेज को यूज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट समय में मैं जिस क्वेश्चन को बता रही हूँ ये महज एक संयोग मात्र होगा अगर यही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ एक्सपीरियंस है और कुछ उम्मीदें हैं कि ऐसा कुछ आ सकता है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, ऐसे तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहिए, लेकिन टीचर्स जब खुद ही नहीं न्यूमेरिकल को पढ़ाएंगे या फिर थ्योरी को ही ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। बाकी आप समझदार हैं, फिर भी अगर इस पेपर को पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं भी बन पाया है, तो मास्टर लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। बस आपको, अगर आप बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से इसको लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। लेकिन क्रिएटिविटी अगर होती है तो मुझे लगता है कि अगर बाकी के कॉपी से थोड़ा सा आप डिफरेंट लिखेंगे तो फिर बात ही अच्छी हो जाएगी, सब कुछ शुभ शुभ हो जाएगा। पहला सवाल, डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन क्या है और उसका क्या रोल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में। जो भी बिजनेस का डिसीजन मेकिंग होता है, बिजनेस में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या क्या रोल है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। खैर, थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन कई बच्चे हिंदी में लिखते हैं, आप लोगों के लिए आसान कर दी। दूसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही, इसको तो ज़रूर पढ़ लेंगे। तीसरा सवाल, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, लागत लेखांकन, और उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, आप इसे भी पढ़ लेंगे। फोर्थ सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। एक क्वेश्चन और, ये जो 4 क्वेश्चन टिक लगे हैं ज़रूर पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बजट। बजट का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल कुछ नहीं पढ़ा है और आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर तो कोई बात नहीं है, थ्योरी ही अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में थ्योरी में आप क्या ही कहानी बना पाएंगे। आप बाकी समझदार हैं, वैसे अननेसेसरी तो कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट यही रहेगा, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो फिर टीचर मार्क्स कहाँ पर देगा, यही सोचकर बताएंगे आप। व्हाट डू यू मीन बाय बजट, बजट क्या होता है और बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल क्या है, इसके अलावा उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन। आप देख सकते हैं बहुत फास्ट, मैंने तबीयत नहीं ठीक थी मेरी, बहुत फास्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखा है। गंदी हैंड राइटिंग के लिए आप लोगों से अपॉलॉजी। चलिए, इस क्वेश्चंस को देख लेंगे। बहुत चांसेस है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर नहीं आता है मतलब आपका नसीब ख़राब है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है और प्रिंसिपल क्या है। एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगाना भूल गई हूँ। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, उसके साथ आता है 4 इंटू 2 के कम्बिनेशन में, मतलब 4 मार्क्स के 2 सवाल। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट कॉस्ट, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इतना जो सवाल है आप 4 इंटू 2 के लिए ज़रूर पढ़ लेंगे, पढ़ कर जाएंगे, बहुत चांसेस है। इसके अलावा मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बजटिंग, अगर आप बजटिंग चैप्टर को पढ़ेंगे, बजट को पढ़ेंगे, तो आप उसके मीनिंग इम्पॉर्टेंस को पढ़ लेंगे। जो लॉन्ग टाइप में
एक क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का जो 7x2 में बटा रहता है, उसमें शॉर्ट आते हैं 7-7 मार्क्स के 2 सवाल। अगर चाहें तो इजी उसमें कुछ आ जाता है तो आप लिख भी सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आने की संभावना रहती है, अगर टीचर बुद्धिमान होगा और उसको थोड़ी सी भी समझ होगी तो एकदम पूछना चाहिए ये सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, मेरे अनुसार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं रह रहे हैं, मतलब आप मान कर ये बैठें, समझ कर ये बैठें कि टीचर को खुद भी बहुत कम जानकारी है, और ये बस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को बहुत करीब से देखी हूँ, और अगर ये सब सवाल नहीं है, मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन को बनाया गया, डेवलप किया गया, ज़रूरी है ये पूछना ही चाहिए। इसके अलावा एक्सप्लेन इन डिटेल ब्रेक इवन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके मैंने टिक लगा दिया। फिर भी बात है आपके टीचर पर डिपेंड करती है क्या पूछते हैं, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट अगर नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़ें, इसको भी इम्पॉर्टेंट में टिक कर लेंगे। और अंतिम सवाल है एक्सप्लेन द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। अब देख ले इतने सवालों में जिसमें टिक लगे हैं और जिसमें 1-2 टिक छूट भी गए हैं, वो भी पढ़ने ज़रूरी हैं। फटाफट पढ़ लेंगे। और ख़ास करके आप सभी लोगों को बस यही रिक्वेस्ट है, किसी भी पेपर में क्वेश्चन को ना छोड़ें, भले बनाकर ही लिखें लेकिन कुछ लिख देंगे। कॉपी अगर एकदम खाली रहता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर बहुत कठिनाई हो जाएगी पास होने में। खैर, बाकी मुझे तो उम्मीद है कि शिक्षक ने मेहनत किया होगा। अगर नहीं पढ़ाए हैं आपके कोई भी फैकल्टी या नहीं समझाया गया है तो बाकी ये उनकी ईमानदारी है, लेकिन हाँ, जो आपके हाथ में वो कर सकते हैं, और वो है मेहनत करेंगे और घर में पढ़ेंगे अगर कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई है। और अन्य अपडेट के लिए कहीं नहीं जाइएगा आप, क्योंकि आपके लिए है जोहार मैम हमेशा हाजिर।